हेलो बच्चों, लेकर आए हैं डिफरेंशियल कैलकुलस 2 का लेक्चर नंबर 01 अप्रोक्सीमेशन एरर का। जैकोबियन तक हमने लेक्चर आप लोग को प्रोवाइड किए थे। उसके बाद में किसी वजह से हम लेक्चर प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे। हमने सोचा था कि न्यू सेशन से जो है हम आप लोग को लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट का कमेंट आया कि हाँ आगे हमें जो है लेक्चर को प्रोवाइड करना चाहिए। तो मैंने भी यही सोचा कि चलो लेक्चर प्रोवाइड किया जाए, जिसमें यूनिट 2 में हमारा दो टॉपिक रह रहा था, एक अप्रोक्सीमेशन एरर का और दूसरा मैक्सिमम मिनिमा का। तो इनको हम कवर करते हैं। साथ ही साथ हमने आपका यूनिट 3 भी स्टार्ट कर चुके हैं, मल्टीपल इंटीग्रल्स का। तो इन दोनों का लेक्चर साथ में जाएगा। उसके बाद में वेक्टर और मैट्रिसेस का हम साथ में लेके चलेंगे। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, चाहे आप सब्सक्राइब करें या ना करें, शेयर करें या ना करें, लेकिन टॉपिक वाइज जो है ना हमें सजेस्ट जरूर करें। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें या ना करें। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट हमें जो है टॉपिक आप बता दिया करें कि ये टॉपिक कराना है। अगर आप नहीं भी बताएंगे तो मैं अपने हिसाब से लेके चलता ही रहूँगा। ठीक है, चलिए। तो अप्रोक्सीमेशन एरर है, तो यहाँ पे हम बात करने के लिए जा रहे हैं कि एरिया और वॉल्यूम में कितनी एरर मैक्सिमम हो सकता है, कितना मिनिमम एरर आएगा, ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जिसको हमें देखना है। और मैं अभी तो कोई बात नहीं कहूँगा, जब आप लेक्चर देखेंगे तो आपको मैं उम्मीद यही करके पढ़ा रहा हूँ कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कराया जाए, क्योंकि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो कोशिश करेंगे कि आपको कोई परेशानी ना आए। तो पहले इसकी जो छोटी छोटी बातें हैं उसको जानना जरूरी है, और जिस तरीके से मेरा जो पढ़ाने का तरीका है उसी तरीके से मैं लेके आप लोग के साथ में चलेंगे। तो पहले तो हम एक पैरामीटर की हम बात करेंगे, या पार्शियल डिफरेंशिएशन में आप लोग तो पढ़े हो कि डेल एक्स इज नोन एज एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट, ये यू है, ठीक है, कुछ सिंबल्स प्रॉब्लम करेगा लिखने में। एब्सोल्यूट एरर इन एक्स। ठीक है, तीन तरह के हम एरर पढ़ेंगे, एक एब्सोल्यूट होगा, रिलेटिव होगा और एक परसेंटेज एरर। मैं बताऊंगा आपको करना क्या है। ये डेल है, चाहे तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, dx भी लिख सकते हैं, या तो इस तरीके से बैंड कर सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर में है। तो मैं यहाँ आपको दोनों लिख देता हूं। सेम इसका मीनिंग रहेगा भाई मेरे, क्या रहेगा, सेम इसका मीनिंग रहेगा। ठीक है भाई। अब आगे में अगर हम बात करेंगे डेल एक्स बाई एक्स का, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, देखो डेल एक्स को हम लोग क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। और डेल एक्स बाई एक्स को हम क्या कहते हैं, इज नोन एज रिलेटिव एरर। ठीक है, रिलेटिव एरर। अगर देखो स्पेलिंग लिखने में कहीं मिस्टेक हो तो माफ करना। ठीक है, स्पेलिंग कहीं लिखने में अगर मिस्टेक हो जाए, ई के जगह ए पड़ जाएगा, ए की जगह में ई पड़ जाए, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करना। ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते ऐसा हो गया है, क्या किया जाए। आगे इसी को हम लिख सकते हैं क्या, dx बाई एक्स। मेरा गला खराब है फिर भी लेक्चर आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो आवाज थोड़ा अजीब सा लगेगा आप लोग को, उसको भी थोड़ा इग्नोर करना है। इज नोन एज रिलेटिव एरर इन एक्स। ठीक है, आगे में चलते हैं। ये दोनों एक है भाई, और ये दोनों एक है। ठीक है, 1 2, और अगर मैं 3 में बात करूंगा तो मैं बात करूंगा एरर का, परसेंटेज एरर का। ठीक है, तो डेल, ये 2 जैसा लगता है, ठीक है, मेरा ध्यान रखना थोड़ा सा। डेल एक्स बाई एक्स, अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही बन जाएगा आपका परसेंटेज एरर। इज नोन एज परसेंटेज एरर इन एक्स।
मेरे भाई आज मैं करवाऊंगा केवल पेंडुलम पे ही क्वेश्चन को, ठीक है, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन। तो अप्रोक्सीमेशन एरर मैं शॉर्ट में नहीं भागूंगा 2 क्वेश्चन करवा के, मैं क्वेश्चन का वैरायटी दूंगा, तो आपको थोड़ा सा जो है ना पेशेंस रखना है, ठीक। आप देख रहे हो मेरे कितने सब्सक्राइबर, फिर भी आप लोग के लिए काम कर ही रहे हैं, करेंगे आगे भी। तो डेल एक्स बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई 100 इज नोन एज परसेंटेज एरर इन एक्स। तो हो सकता है कि मैं कहीं कहीं ये रिप्रेजेंट करूं, तो आप ये नहीं कहना कि ये आप क्या लिखे हो। ये तो हो गया बेसिक चीजें, मतलब कि डेल एक्स को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर कहते हैं, ठीक। एब्सोल्यूट एरर करते तो ये डी बाई डी एक्स नहीं लिखा मैंने, या तो ये लिखो या तो ये लिखो, ठीक है। और डेल एक्स बाई एक्स को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव एरर, ठीक है, रिलेटिव एरर, ठीक है, याद रख लेना। और डेल एक्स बाई एक्स 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसको कहते हैं परसेंटेज एरर। आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, बस इतना दिमाग में रखो कि आपको कुछ भी हम याद करने के लिए नहीं देंगे, हम बिल्कुल एल्गोरिथम अलग लेके चलेंगे अपना। क्या चलेंगे कि कुछ भी याद नहीं करना, तरीके से प्रॉब्लम को लेके हम चलेंगे, ठीक है। तो रटिफिकेशन वाला नहीं है, और ऑब्वियसली आप इंजीनियर हो तो रटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब आगे में थोड़ा सा हमने जो 9th क्लास में पढ़े हैं उसको जरा सा रिकॉलिंग कर लेते हैं। तो वॉल्यूम में एरिया पे ले चलते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया को ए से डिनोट करेंगे अप्रोक्सीमेशन एरर में, ठीक है, वॉल्यूम को वी से करेंगे। इज इक्वल टू आपने पढ़ा लेंथ और ब्रेथ होता है। अगर हो सकता है मे भी कि लेंथ को हमने एक्स कह दिया और वाई कह दिया हमने ब्रेथ को, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ इलिप्स, एरिया ऑफ, ज्यादा फॉर्मूला नहीं कराऊंगा, घबराओ मत, ज्यादा नहीं कराऊंगा, ठीक है, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा नहीं कराऊंगा, मैं रोक दूंगा, क्वेश्चन के बेसिस पे ही हम करवाएंगे। एरिया ऑफ इलिप्स, इसको भी ए से डिनोट करेंगे, एरिया है तो क्या होगा, पाई इंटू मेजर एक्सिस इंटू माइनर एक्सिस, ठीक है। गला बहुत परेशान कर रहा है तो खांसी भी आएगा, तो उसकी वजह से थोड़ा बोलने में हमें तकलीफ हो रहा है, ठीक है। यहाँ एक्स क्या है मेरे भाई, तो एक्स है मेजर एक्सिस, और वाई क्या है मेरे भाई, तो यहाँ पे है माइनर एक्सिस, ठीक। पाई आप जानते हो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, ठीक। आगे में चलेंगे, हम थोड़ा बात कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर कॉन, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, वॉल्यूम को हम वी से डिनोट करेंगे, ठीक है, वी से डिनोट करेंगे हम वॉल्यूम को। एक और बता देते हैं, ठीक, एक सिलेंडर का लिख लेते हैं, उसके बाद में हम क्वेश्चन पे आपको लेके चलेंगे। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर, ये सी है, ठीक है, ये सी है, सर्कुलर सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। देखो अपने पास में डिजिटल है नहीं, इसी में आपको पढ़ना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और इसको डिनोट किस चीज से करेंगे, वी से। पहले मैं चेक कर लूं कुछ कटा तो नहीं कटा तो कुछ भी नहीं। तो ये सब बेसिक फॉर्मूले आप बहुत अच्छे से जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं था, ठीक है। अब आते हैं जरा सा कुछ लॉग की हम बात करते हैं। लॉग का ये बड़ा मजेदार की चीज है, लॉगरिथमिक में लॉग लिखा हूं, ठीक है। देखिए कोई बात नहीं, आप समझदार हो यार। लॉग m इंटू एन का फॉर्मूला आप जानते हो मेरे भाई, क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग n, ये तो हो गया। दूसरा आप जानते हो, इसी में अगर मैं पैरामीटर को इसी में अगर हमने पैरामीटर बढ़ा दिया, क्या कर दिया,
देखो जरा, log m इंटू एन इंटू पी इंटू एक्स, ठीक है, 4 पैरामीटर कर दिया, तो क्या बनेगा, सबको कहोगे अरे सर क्या बात कर रहे हो आप, सबको पॉजिटिव यानी प्लस के साथ में लिखते जाएंगे, चाहे वो पी हो या चाहे कुछ भी हो, log x, ये हो गया फॉर्मूला। एक और बात करते हैं मेरे भाई डिवीजन वाला, उसके बाद में हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। log m बाई n, ये बाई है मेरे भाई, ठीक है, क्या जानते हो, log m माइनस log n, ठीक है, ये होता है। यहां तक हो गया, ये तो हमने फॉर्मूला चेक करना पड़ता कहीं कटी तो नहीं। अब आगे में चले और हम बात करते हैं, किस चीज की बात करेंगे, हम बात करेंगे इसके एल्गोरिथम के, ठीक। तो पहले इसको यार कॉपी कर लो, उसके बाद में हम क्वेश्चन को कॉपी करते हैं और आपका एल्गोरिथम सिखाते चलते हैं, ठीक है। पेंडुलम का क्वेश्चन है तो इसको अच्छे तरीके से कवर करेंगे। अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन फर्स्ट है, हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है देखते हैं। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज t इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l बाई जी, ठीक है। एक सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड हमारे पास में दिया गया है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l बाई जी। फाइंड द मैक्सिमम एरर, ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम एरर इन t में जो मैक्सिमम एरर है वो कैलकुलेट करना है। ड्यू टू द पॉसिबल एरर अप टू, जो पॉसिबल एरर है अप टू 1% इन L और 2.5% इन G, ठीक है। तो पेंडुलम आप लोग जानते हो यार, ये पेंडुलम है, ठीक है, इसको यहां से फिक्स कर दिया आपने, ठीक है, ये मीन पोजीशन है और ये आपका क्या है, स्ट्रिप का लेंथ है। टाइम पीरियड आपके पास गिवन है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L बाई जी, ये आपका क्या है, पेंडुलम है, ठीक। अब सॉल्व कैसे करना है भाई, तो पहला क्वेश्चन है, हमें शो करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई, आपके पास में टाइम पीरियड दे दिया है t इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L बाई जी। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो 2 पाई L बाई जी का पावर हाफ लिख सकते हैं, रूट का कर दिया यहां से, ये मेरा तरीका है। आपके पास में गिवन है क्या, डेल एल है ना, डेल एल बाई एल इंटू 100 इज इक्वल टू 1%, ठीक है। क्या दिया है, परसेंटेज एरर दिया है, याद रखना, परसेंटेज एरर, और डेल जी बाई जी इंटू 100 इज इक्वल टू 2.5%। क्या कह रहा, मैक्सिमम एरर क्या होगा, मैक्सिमम एरर इन टी इज इक्वल टू वॉट, हम लगाएंगे इसको वॉट, इतना दिया हुआ है, ठीक। ये डेटा तो जो गिवन था मैंने कॉपी किया, ठीक है, क्योंकि सिखाना है मुझे। अब आगे में क्या करना है, फर्दर हम यहां पे कूदते हैं, कहां कूदेंगे, टी पे, ठीक है। अब लेते हैं क्या, t इज इक्वल टू 2 पाई L बाई जी, और इसका पावर कितना है, हाफ। मेरे भाई करना यह है कि बोथ साइड का को लॉग लेना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड ले लिया, आराम आराम से सीखो, ठीक है। मुझे मेरा पर्पज ये सिखाना है, जैसे लॉग लेंगे तो लॉग टी बनेगा, आगे में क्या बनेगा, देखो ये प्रोडक्ट में है, ये प्रोडक्ट में है m इंटू एन, यानी कि लॉग 2 पाई, ठीक है, स्क्वायर लेते हैं यार, स्क्वायर ब्रैकेट। ऐसे भी थोड़ा अगर खांसी वगैरह आएगा तो आप लोग इग्नोर कर दोगे, हमें माफ कर दोगे, इतना पता है, लेकिन पढ़ा रहा हूं आपको, उतना थोड़ा ध्यान रखना। तो ये बनेगा क्या, लॉग
2 पाई प्लस, अब यहां लग जाएगा डिवीजन रूल। क्या लगेगा? डिवीजन रूल। डिवीजन रूल लगा देते हैं, फिर आ जाएगा लॉग L/G का पावर हाफ आया है। ठीक है, हम इसको मिटा देंगे, पेंडुलम का जरूरत नहीं है अपनी को, क्योंकि आप लोग इंजीनियर हो, छोटे बच्चे नहीं हो। चलिए, log t इज इक्वल टू log 2 पाई प्लस log m/n इज इक्वल टू log L का पावर हाफ माइनस log G का पावर हाफ। बन गया। अब थोड़ा सा आगे में चलते हैं, फिर आपको चलते हैं लेके, कहाँ लेके चलेंगे? डिफरेंशिएशन में। देखो लॉग के साथ अगर लॉग के साथ में किसी वेरिएबल का पावर x² हो तो वो पावर आगे आ जाता है, ये आप लोग जानते हो। जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हो। तो log t इज इक्वल टू log 2 पाई, अरे फिर देखो इज इक्वल टू लिख रहा है जबरदस्ती में, मैंने कुछ किया भी नहीं है, प्लस हाफ log L माइनस हाफ log G, बड़ा बड़ा लिखूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखो यहां तक हमने जो बेसिक कैलकुलेशन सीखा था वो काम किए, ठीक है, कोई भी हमने यहां पे मंत्र नहीं मारा। हमने जो बेसिक कंसेप्ट क्लास 11 12th में सीखा वही यहां पे मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब आगे में करना क्या है? आगे में क्या करना, ध्यान दो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ऐसे लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग पार्शियली बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? तो ये दिख गया यहां से हमें कि t के रिस्पेक्ट में करेंगे, कर दिया। बता अगर कोई कंफ्यूजन है तो। कोई कंफ्यूजन है क्या? log t का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/t, ठीक है। log 2 पाई का डिफरेंशिएशन लड्डू यानी कि 0। 1/2 कॉपी log L का डिफरेंशिएशन 1/L। अब यहां से रुक जाना है, अगेन L का करेंगे तो डेल L बाई किसके रिस्पेक्ट में? डेल T। ये 2 जैसा लग रहा है इसलिए मैं इसको लिखना नहीं चाह रहा था, समझे कि नहीं? थोड़ा चेंज करते हैं। 1/2 कॉपी 1/G, log G का डिफरेंशिएशन 1/G, अगेन G का, तो थोड़ा सा कर्व कर दिया, स्टाइलिश में लिख दिया मैंने, वाह स्टाइलिश में लिख दिया, यह आ जाएगा डेल T। ठीक, अब ऐसा करें, डेल T को कॉमन और 1/2 को ले लेता है कॉमन, काम हो जाएगा। 1/T इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/डेल T को हम कॉमन ले लिया, क्या बचा? 1/L, क्या बचा? डेल L। थोड़ा सा लिखने का तरीका बदला नहीं तो गलती हो जाएगा, ठीक है। अगर इजाजत दो तो एक साथ में लिखते ऐसे करके, डेल G इंटू G, डेल T को इधर शिफ्ट करो तो क्या आ जाएगा? डेल T/T मल्टीप्लाइड कर दिया 100 से 1/2। देख लो पहले कट तो नहीं रहा, नहीं बचा है, थोड़ा सा जगह उधर बचा मेरे भाई, ज्यादा जगह नहीं है, टाइम तो बहुत है। तो डेल L/L मल्टीप्लाइड बाई 100 इंटू माइनस डेल G इंटू 100/G, ठीक है। इसको थोड़ा सही से लिख दो ताकि 100 इसके करीब आ गया ना, गड़बड़ ना हो। यही जगह है अपने पास में। क्या कर सकता हूँ, स्टेप
सो करके दिखाना पड़ेगा ना मेरे भाई। अब इसकी वैल्यूज हमने देखो यहाँ पे निकाला है तो रख देगा, तो ये आ जाएगा डेल टी बाई टी मल्टीप्लाइड बाई ये हंड्रेड को हिंड्रोड बनेगा 100, ठीक है। 1 आ जाएगा 1/2 1। अब यहाँ हाथ को रोकना है और मैंने लिखा प्लस माइनस। सर क्यों लिखा आपने प्लस माइनस? मेरे भाई अगर प्लस और माइनस लेके नहीं चलोगे तो मिनिमम एरर आएगा, मैक्सिमम नहीं आएगा। तो आगे में क्या करोगे, थोड़ा मैंने पहले कह दिया खांसी आएगा भाई, माफ करना पड़ेगा, ये पहले मैंने बता दिया क्योंकि आप लोग के कहने से मैं काम कर रहा हूँ। तो इसको हम प्लस लेके चलेंगे 1 प्लस 2.5 ऐड करोगे मेरे भाई तो 1/2 और ये मिल जाएगा 3.5 इंटू में डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 1.75%। देखता हूँ जगह है कि नहीं, पहले मैं देख लूँ। थोड़ा सा जगह है तो यहां लिख दो मैक्सिमम एरर परसेंट इज इक्वल टू 1.75। किसमें? टी में। यहां लिखता हूं ऑफ टी यहां डाल देता हूं, अगर ऑफ उधर कट जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ऑफ टी। अब यहां एक काम और करो, थोड़ा सा मुझे टाइम, थोड़ा सा। अगर आप थोड़ा सा टाइम दोगे तो क्या करूंगा देखो मेरे भाई, अगर मिनिमम पूछता तो मिनिमम एरर पूछता तो 1/2 करते, 1 माइनस 2.5 करते, तो ये मिनिमम निकाल रहा हूं, मिनिमम 1/2 सपरेट करोगे तो कितना आ जाएगा -1.5, ठीक है। और फर्दर इसको हम डिवाइड करेंगे, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, गलत नहीं होना चाहिए। 2.5 -1 किया, ठीक है। डिवाइड कर रहे हैं भाई 2 से, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इनटू में है ये 0.75%। मेरे भाई अगर मिनिमम पूछे तो ठोक बजा के ये कर देना, ये आपका आंसर हो चुका है, ये मैक्सिमम है, मिनिमम पूछे तो ठोक बजा के ये लिख देना, समझ में आ गया ना। और पेंडुलम का कराता हूं, टेंशन मत लो, एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन कराएंगे, पहले इसको कॉपी करो। हम टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन कर रहे हैं, 2 का फर्स्ट पार्ट है ये, ठीक है। 2 का ये फर्स्ट पार्ट है, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है, ठीक है। 2 का ये फर्स्ट है। तो इसमें कह रहा था पीरियड t of a simple pendulum is t equal to 2 pi square root of L by G. Find the maximum percentage error in t due to the possible error of 2% in L and 5% in G. उसी क्वेश्चन था, उसी में हमने करेक्शन थोड़ा सा कर दिए हैं, ठीक है, उसी में हमने करेक्शन कर दिए हैं। तो पेंडुलम का ही मैंने पहले आपसे वादा किया था कि पेंडुलम का ही हम क्वेश्चन करेंगे, तो आइए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा, ये पूछा हुआ एग्जाम है इसलिए मैं इसको इम्पोर्टेंट ही रहने दूंगा, उसमें किसी तरह का कोई भी वेरिएशन नहीं करूंगा, ठीक है, आप जानते हैं। तो सेम है, अपने पास में कुछ इक्वेशन की मैंने हम सॉल्यूशन कर रहे हैं और थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे क्योंकि जो इससे पिछले वाला हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था जगह का, ठीक है, क्योंकि वहां मैक्सिमम और मिनिमम में दोनों दिखाना है, ठीक है। आइए, तो t इज इक्वल टू हमारे पास में गिवन है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L बाई G, ठीक है। हमारे पास में गिवन है, एरर गिवन है किसका, L का, यानी कि डेल L बाई L इंटू 100 इज इक्वल टू 2% गिवन है, और डेल G बाई G इंटू 100 इज इक्वल टू 5% गिवन है। कह रहा मैक्सिमम परसेंटेज एरर बताओ टी में कितना आएगा, ठीक है। क्वेश्चन मैंने रीड आउट इसलिए नहीं किया क्योंकि पिछला ही क्वेश्चन है, सिर्फ डेटा को हमने चेंज किया। इसी पर एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, इसी पे एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, फिर एक क्वेश्चन और पेंडुलम पे लूंगा। जितने एग्जाम में पूछे सारे पेंडुलम को एक जगह मैंने किया है, ठीक है। तो दूसरे में लूंगा जहां पे जी को हम क्या करेंगे, कांस्टेंट रख देंगे,
एल का कांस्टेंट आप रख लेना अगर हो तो, ठीक है। ट्राई करना, मैं कोशिश कर रहा हूँ जितनी हो सके आपको दे दूं वैरायटीज। अब करना क्या है भैया, तो करना ये है कि टेकिंग लोग बोथ साइड इसमें ले लेते हैं, ठीक है। टेकिंग लॉग बोथ साइड, बोथ साइड हम दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, तो लॉग टी इज इक्वल टू लॉग 2 पाई एल बाई जी। हमने इसका क्या कर दिया, पावर को हटा दिया, सॉरी रूट को हटा दिया, तो ये बन जाएगा लॉग टी इज इक्वल टू, तोड़ रहा हूं, लॉग 2 पाई प्लस यहां डिवीजन में आ जाएगा तो लॉग एल का पावर हाफ, ये स्टेप नहीं तड़प रहा हूं, लॉग माइनस लॉग जी का पावर कितना आ जाएगा, हाफ, ठीक है। मैंने यहां नहीं तड़पा, सिर्फ एक स्टेप मैंने यहां जंप किया है, ठीक है। लॉग टी इज इक्वल टू लॉग 2 पाई माइनस नहीं प्लस होगा 1/2 लॉग एल माइनस 1/2 लॉग जी, ठीक है। अब क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग पार्शियली बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, किसके कर रहे हैं रिस्पेक्ट में मेरे भाई, टी के, ठीक है। तो log टी का करेंगे तो 1/t आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 1/2 ऐसे ही रहेगा, log l का 1/l, अगेन l का करेंगे तो डेल l बाई डेल टी माइनस सिमिलर 1/2 कॉपी, log g का 1/g, अगेन g का डेल g बाई डेल टी। मैं चेक करूं, कटा तो नहीं, ठीक है। डर रहता है भाई कट जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, यहां हम कुछ कैलकुलेशन कर लेंगे। अगर डेल टी यहां से कॉमन ले लूं तो काम बन जाएगा क्या, 1/t इज इक्वल टू 1/2 को हमने कॉमन, 1/डेल टी को भी कॉमन, ठीक है। 1/2 कॉमन ले चुके हैं तो ये हम लिख सकते हैं, क्या बचा क्या, यहाँ डेल एल बचा है और एल बचा है, तो डेल एल बाई एल आराम से करता हूं, माइनस डेल जी बाई जी, ठीक है, ये आ गया। डेल टी को मैं इधर शिफ्ट करूंगा, डिवाइड है तो इधर मल्टीप्लाई में पहुंचेगा, रिवर्स प्रोसेस, डेल टी बाई टी इज इक्वल टू हाफ, ठीक है। एक साथ एक काम और कर लेते हैं यार, थोड़ा रुको, एक स्टेप बच जाएगा, चलो जगह है कर देते हैं, रहने दे, डेल एल बाई एल माइनस डेल जी बाई जी, ठीक है। चलो डेल टी बाई टी इंटू 100, और परसेंटेज में हम पहुंच रहे हैं, डेल एल बाई एल इंटू 100 माइनस डेल जी बाई जी 100, आगे यहां से चलो सबकी वैल्यूज अपने पास में गिवन है, रखते जाते हैं। 1/2 कितना है, 2 प्लस माइनस 5%, मैक्सिमम पूछा है, क्या पूछा मैक्सिमम, इस पूरे को हम टी लिख लेंगे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं होना चाहिए, तो टी इज इक्वल टू हाफ, प्लस लेके चलेंगे 2 + 5, मिनिमम भी करके करवा के दिखाएंगे, परेशान नहीं होना है। अपने को पूछा क्या है, यहां लिख देते भाई, मैक्सिमम एरर इन टी इज इक्वल टू वॉट, ठीक है, ये पूछा है। ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 1/2 7, और इसको डिवाइड करेंगे तो 3.5%, 7 का आधा, ठीक है। ये तो मैक्सिमम एरर कितना आया, 3.5%। क्या आया ये मैक्सिमम एरर है, मैक्स, ठीक है, मैक्सिमम को मैक्स में लिखा, मैक्स एरर इन टी। अगर यहीं पे सर ऐसा भी तो हो, मिनिमम भी करवा दो ना, तो करवा देते हैं, कहां हम कुछ कह रहे हैं भाई, मिनिमम एरर इन
टी, देखो ये एक्स्ट्रा है, आपका आंसर यहां हो चुका है, ये एक्स्ट्रा हम कर रहे काम। तो t इज इक्वल टू 2 माइनस 5 और 1/2 छूट गया, इधर लिख दू, देखो ये छूट गया था, उधर लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं। तो t इज इक्वल टू माइनस 3/(इंटू) 1/2 डिवाइड करोगे मेरा भाई, कितना आने का, 1.5 आने का मिनिमम एरर माइनस के साथ में। तो मिनिमम एरर कितना आ जाएगा, मिनिमम एरर कितना आ जाएगा, तो मिनिमम एरर आ जाएगा -1.5 और मैक्सिमम एरर कितना आएगा 3.5%। ठीक है, एक क्वेश्चन और कराते हैं, वो एच के दास का है, बुक ले लूं मैं, पहले इसको कॉपी करो, एक एच के दास का क्वेश्चन है वो करा देते हैं, उसके बाद में हम एच के दास में से तो सब है। चले आगे चले, बिठा दूं। एच के दास का एग्जांपल नंबर 9 करा रहे हैं, हमारे पास पुराना बुक है, आप लोग देख लीजिएगा जरा सा, नया बुक होंगे अगर आप लोग के पास में तो, ठीक है, अगर आपके पास में होगा तो देख लीजिएगा। इक्वेशन थोड़ा सा है चेंजिंग, अभी हम उस क्वेश्चन को करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे, परेशान मत हो। पहले मैं इसको रफ कर दूं ना, इसको रफ कर दूं तो हम रेक्टिफिकेशन कर देंगे क्वेश्चन का। कहाँ चला गया बिठाने वाला, छूट गया क्या, गया अच्छा मिल गया। फिर हम एनपी वाली का सेकंड पार्ट करेंगे, परेशान मत हो, उसको पूरा मिटाना पड़ेगा ना, तो मैं सोचा कि एक तरह का क्वेश्चन है उसको एक साथ करा दूं, कितना मेहनत कराओगे। क्वेश्चन में क्या है कि कह रहा है जो एल है वो 1% है और जो जी है वो 2% है, कितना है 2%, ठीक है, सेम है, प्रोसेस अप्लाई करते हैं। ये है एग्जांपल नंबर 9, ये एग्जांपल नंबर 9 है, किसका है, एच के दास का, एच के दास का क्वेश्चन है, ठीक है, ये दास का, ठीक है, दास सही लिखा हूं गलत लिखा हूं, दास डबल एस, ठीक है, दास, ठीक है। तो ये एग्जांपल नंबर 9 है मेरे भाई, ठीक है, एच के दास का है, ठीक, वहां से हमने ये क्वेश्चन को उठा लिया है। चलिए, तो सॉल्यूशन में रहने देते हैं, यहां तक हम क्या करना है, मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालना है, किसका, टी का। आइए जरा सा, गिवन क्या क्या है, तो गिवन में हम मेंशन कर देते हैं कि डेल एल बाई एल इंटू 100 इज इक्वल टू कितना है 1%, ठीक है 1%, और डेल जी बाई जी इंटू 100 इज इक्वल टू कितना है 2%। या क्या करोगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि आप सही से सीखो। लॉग टी इज इक्वल टू लॉग 2 पाई एल बाई जी का पावर हाफ, ये तो आप समझदार हो भैया, इंजीनियर हो तो जाहिर सी बात है समझदार रहोगे। लॉग टी इज इक्वल टू लॉग 2 पाई, ब्रैकेट ले लो, अभी तक लिया नहीं, प्लस लॉग एल का पावर हाफ माइनस लॉग एल नहीं भैया जी, हाँ जी, ओ जी, लो जी, लिख दिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा लॉग टी इज इक्वल टू लॉग 2 पाई, चाहे पाई मत कह दियो, प्लस इसका पावर आगे आ जाएगा, समझदार हो आप, हाफ लॉग एल, पावर आगे हाफ, हाफ लॉग जी। अब क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग करना है, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली
पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू, अच्छा बोथ साइड छोड़ दिए, चलो कर लेते बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं मेरे भाई, ठीक है ठीक है। अब इधर करेंगे, वहां का सारा नहीं करेंगे। क्या कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम एरर इन टी, ये अपने को कैलकुलेशन करना है। यार बहुत परेशान हूं मैं गले को लेकर, लेकिन क्या किया जाए। log t का डिफरेंशिएशन 1/t, log 2 पाई का लड्डू हाफ इसी तरीके से रहेगा, log l का 1/l, अगेन l का तो del l बाई del t माइनस 1/2, log g का 1/g, g का अगेन तो del g बाई del t आ गया। कॉमन ले लो, क्या कॉमन लोगे आप जानते हो, 1/t इज इक्वल टू हाफ कॉमन ले लिया मैंने और 1/del को ले लिया, मिला क्या हाफ, ठीक है। हाफ कहां से ले चुके हैं ना, तो यहां से del l बाई l माइनस del g, ये 2 नहीं है del g, ये आ गया। अब करना क्या है, del t को इधर शिफ्ट कर दिया तो del t बाई t इंटू 100 1/2 del l बाई l इंटू 100 माइनस del g बाई g इंटू 100 आ गया। चलो इसको लिख दो t, क्योंकि मैक्सिमम पर एरर परसेंटेज नहीं, सॉरी मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालना, तो हाफ 1 प्लस माइनस 2, कितना 1 और 2, ठीक है कहीं मैं गलत ना लिख दूं। तो हमें पूछा है मैक्सिमम परसेंटेज एरर, तो प्लस लेके चलेंगे, हाफ 1 प्लस 2, तो यह आ जाएगा 1/2 इंटू 3 डिवाइड करोगे 1.5%। ये क्या आया, ये मैक्सिमम परसेंटेज एरर आया, ठीक है। सर मिनिमम क्या होगा, चलो मिनिमम परसेंटेज एरर इन टी, जबरदस्ती कर रहे हैं, ये दिया नहीं है ये तो आप कर ही लोगे, तो t इज इक्वल टू एक्स्ट्रा है, ये आपका आंसर हो चुका है 1/2, ठीक है 1 माइनस 2, अच्छा छोटी ब्रैकेट है, हाफ घटाएंगे तो -1 माइनस 1/2 माइनस 0.5%, ये मिनिमम आया मेरे भाई, ठीक है ये मिनिमम आया। पेंडुलम का एक क्वेश्चन और कराते हैं, अगर जी मान लो कि कांस्टेंट है तो क्या करना है, ठीक है, उसके बाद में हम इस लेक्चर को बाइंड करेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस लेक्चर का, एनपी बाली का सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट का, ठीक है। कह रहा है द टाइम टी ऑफ अ कंप्लीट ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ l is governed by the equation t is equal to 2 pi square root of l by g, ठीक है। where g is constant, जहां पे g क्या है, कांस्टेंट है, where नहीं लिखा मैंने बोला, तो कह रहा है एक सिंपल पेंडुलम को एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में t टाइम लेता है, ठीक है, लगता है। उस पेंडुलम का जो लेंथ है वो l है, और उस पेंडुलम का जो इक्वेशन है, टाइम का इक्वेशन, वो t इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l बाई जी है। g इज कांस्टेंट, g क्या है, कांस्टेंट है। फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ t, तो हमें क्या करना है, अप्रोक्सीमेट एरर निकालना है कैलकुलेटेड वैल्यू का, करस्पॉन्डिंग टू एन एरर ऑफ 2% इन द वैल्यू ऑफ l। तो अपने को क्या दिया है, l का एरर दे दिया है, l का क्या दे दिया है, एरर दे दिया है। हम यहां से लिखेंगे सॉल्यूशन, और हमारे पास में गिवन है
तो क्या गिवन है मेरे भाई, गिवन है t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l बाई जी, और हमारे पास दिया है डेल l बाई l इंटू 100 इज इक्वल टू 2%। ठीक है, लॉग ले लेते हैं बोथ साइड पे, फिर अपना काम कर लेंगे हम। ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड log t इज इक्वल टू log 2 पाई, और इसकी वैल्यू जो है ब्रेक कर देते हैं तो हाफ हाफ है। ठीक है, अब तो सीख चुके हो तो इतना लिखने का इजाजत दो। तो log t इज इक्वल टू log 2 पाई प्लस log l का पावर हाफ माइनस, डिवाइड में है तो माइनस लगेगा, log g का पावर, देखो l लिख रहा है g, मेरा गला खराब है ना, तो अभी मैं 2-3 घंटे क्लास ले सकता था, इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़ा सा खांसी ज्यादा है। log 2 पाई पावर आगे आ जाएगा प्लस हाफ log l माइनस हाफ log g। अब क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, देखो किसी दिया विथ रिस्पेक्ट टू t। तो log t का करेंगे तो 1/t, log 2 पाई का 0 प्लस log l का करेंगे तो हाफ तो रहेगा 1/l, अगेन l का तो डेल l बाई डेल t। ठीक है, ये कांस्टेंट है, देखो g जो है क्या है, g क्या है, यहां से देखें तो ये क्या है, कांस्टेंट है, मतलब कि ये 0 हो जाएगा, कोई काम का नहीं अपना। तो सो करते हैं 1/t इज इक्वल टू हाफ, ठीक है, डेल l बाई l। ठीक है, और 1/डेल t को हमने क्या किया, बाहर कर लिया, डेल t इधर शिफ्ट करो तो डेल t बाई t इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, ये हाफ है, कहीं आप कुछ और ना समझ लो, डेल l बाई l। ठीक है, क्या अब क्या करें, 100 से मल्टीप्लाई कर दो यार, तो डेल t बाई t 100 इज इक्वल टू हाफ डेल l बाई l इंटू 100, इसकी वैल्यूज रख दो। तो इसको हम t लिख दे डायरेक्ट, तो ये आ जाएगा हाफ, और ये है 2। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा, 1%। कितना आ जाएगा, 1%। तो ये मैक्सिमम एरर कितना आया, 1%। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैक्सिमम एरर इन t इज 1%। मेरे भाई लोग यही रोकेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहें।